वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, या क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपको लेकर, ठीक है, या आपकी लाइफ को लेकर। कलेक्टिव रहेगी, जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। तो अगर आप लोगों को लगता है मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं करती तो मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि टाइमली आपके पास नोटिफाई हो सके जब मेरी रीडिंग अपलोड हो, ठीक है। मैंने किसी का कमेंट रीड किया था कि आप बहुत डिले रीडिंग डालते हैं या लेट रीडिंग डालते हैं या कम रीडिंग डालते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग बहुत डिले होती है या लेट होती है तो मेरी रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर रहती है, तो आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ सके जब भी रीडिंग अपलोड हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या गॉसिप्स हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से के बारे में हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकती है, आपके बारे में हो सकती है, आपके घर के लोग, आपके रिलेटिव, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको लेकर क्या बात कर रहे हैं, क्या गॉसिप्स है, ठीक है। सो प्लीज़ रिलैक्स और हीलिंग बैलेंसिंग एनर्जी पे रहा करें। क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप्स हैं। दी हेरोफेंट, ओके, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड, स्पिरिचुअल और डिस्कनेक्ट इंसान की तरह देखते हैं, एक हर्मिट पर्सन, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स जो इंसान इस दुनिया से या इस 21st सेंचुरी से जाकर है, ठीक है। लोगों को लगता है आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों को लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी विजडम है आपके अंदर, आप किसी भी टॉपिक को लेकर किया जा सकता है, आपसे कोई भी इंसान आपसे एडवाइस ले सकता है। एक तो आप एक अच्छी एडवाइस देने वाले इंसान हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, हर्मिट एनर्जी है आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोग पसंद हैं। लोग आपको काफ़ी एक पीसफुल पर्सन, जैसे कि जो कोई रिसर्च कर रहा हो, जैसे कि साइंटिस्ट नहीं होते थे पहले के ज़माने में, क्या अभी भी होते हैं, बहुत एक आइसोलेट इंसान, ठीक है, जो आइसोलेशन पसंद करता है। इतना शोर मचाती हुई दुनिया में भी, शोर मचाती हुई लाइफ में भी जो इंसान आइसोलेशन पसंद करता है, लोग आपको एक आइसोलेट इंसान की तरह देखते हैं। बहुत ज़्यादा दुनिया में रहते हुए भी आइसोलेट किया हुआ है आपने, अपनी फैमिली में, अपने कल्चर में रहते हुए अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। आपके माइंड में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं पाता, आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे इतनी सोच पाते हैं, आप कैसे, आपका माइंड इतना कुछ एनालाइज कर पाता है। ये सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंट है। मतलब कि इस चीज़ को सोच पाना, इस चीज़ को समझ पाना आसान नहीं है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपका विजन क्या है, आप क्यों इतना साइलेंट रहते हैं, आप क्या सोचते रहते हैं, लेकिन लोगों को इतना पता चलता है आपकी सोचें पॉजिटिव हैं। आप एक विजडम लाइक अ मेंटोर टाइप इंसान है। जो भी लोग आपके बारे में बात करते हैं उनको लगता है आप एक मेंटोरशिप देते हैं, आप लोगों को हील करने का काम कर सकते हैं, आप लोगों को एक पॉजिटिव राह या एक पॉजिटिविटी तक पहुंचा सकते हैं लोगों को। ओके, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। लोग आपको किसी तरीके का एक लीडरशिप उसमें देखते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, एक लीडर टाइप पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है ये आपका लव पार्टनर सोचता है आपको लेकर, ठीक है, जिसको आप चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको एक होता है ना, गॉसिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, किसने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, मतलब आप गॉसिप्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप फला की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, स्टॉकिंग करना, एक फीमेल है तो एक गॉसिप्स करने वाली फीमेल्स में हैबिट होती है, वो नहीं है आप में। अगर ये आपका लाइफ पार्टनर सोच रहा है या ये आपका काउंटर पार्ट सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका लवर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको एक ऑब्जर्वेशन पावर उसकी ये कहती है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर आप इसकी लाइफ में भी हैं तो आप
आप इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या वहाँ क्यों गया था, ये अब कहाँ है, तो आप बॉदर नहीं होते, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले इंसान नहीं हैं। आप लोगों से डिस्कनेक्ट रहना, लोगों से डिस्टेंस पे रहना पसंद करते हैं। आप लोगों को, आप एक प्रोटेक्टिव पर्सन हैं, आप डिफेंसिव रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। आपकी लाइफ में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आपकी लाइफ में है तो आप उस इंसान को रखना चाहते हैं या उस इंसान के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। आसान नहीं है। आप एक आइसोलेट सोल हैं, ठीक है। लोग आपके बारे में गॉसिप जो करते हैं, लोग क्या आपके लाइफ पार्टनर करते हैं या ये कोई आपका पार्टनर या कोई पर्सन है जिसके बारे में अक्सर आप सोचते हैं, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरा हुआ और एक नॉलेजेबल इंसान जो आइसोलेटेड, जो इस दुनिया की दौड़ में नहीं है, ठीक है। आजकल लोगों को पैसा चाहिए, आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बहुत कमा कर भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बच जाता है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा आप जितना कमा रहे हो उतनी आपकी ख्वाहिशात नहीं है। आपका पार्टनर आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। जितनी आपकी एजुकेशन या जितना आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर उतना एटीट्यूड और ईगो नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल लेस टू ईगोस्टिक, लेस टू ईगो, एक एटीट्यूड वाले पर्सन है। आपके अंदर ईगो नहीं है, ठीक है। आप ईगो लेकर नहीं आते रिलेशनशिप के बीच में, अपने सेल्फ के बीच में, अपने रिश्तों को निभाते वक्त अपने ईगो को प्रायोरिटाइज नहीं करते, ठीक है। ये इंसान आपको इस तरीके से आइसोलेट देखता है। दुनिया में कुछ हो रहा है और आप बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दुनिया एक तरफ जा रही है और एक इंसान एक तरफ जा रहा है, एक रोड बिल्कुल खाली है, जैसे कि हम स्क्रॉलिंग करते हुए ऐसी इमेज आपको भी दिखी होगी कि बहुत सारे लोग हैं और एक तरफ जा रहे हैं, उनका एक रास्ता बना हुआ है और उनमें से सिर्फ एक पर्सन है जो उसकी डायरेक्शन उन लोगों से ऑपोजिट है। वो सिर्फ अकेला एक खाली रास्ते पे चल रहा है। तो ये इंसान आपको इस टाइप का देखता है, ठीक है। आपकी थ्योरी, आपका सोचने समझने का तरीका बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि दुनिया से हटकर है। आप इवन के अब वो कपड़ा पहनते हैं, अब वो फैशन अडॉप्ट करते हैं जो आपके ऊपर अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट देता है, जो आपको इंटरनल पीस और सुकून में रखता है, ठीक है। आप उस टाइप के पर्सन हैं। ये बात नहीं है कि आप बुरे लगते हैं, लेकिन आप कितने एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ट्रेंडिंग वाले पर्सन नहीं है। आपकी एज हो सकती है, इस इंसान को ऐसा फील होता है, कोई आपकी ऐसी एज बड़ी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एज फैक्टर में नहीं है कि आप अपनी लाइफ में नॉर्मल फीमेल्स या मेल्स की तरह एंजॉय ना कर सकें। काफ़ी सीरियस सेंसिबल इंसान जो अपनी लाइफ में एक राइट पाथ पे चलना चाहता है, जो जैसे कि एक उसकी सोल अवेकन है, जो जानता है उसका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं या सोच रहे हैं। उनके अंदर भी ये सब कुछ चल सकता है। इतनी ज़्यादा बातें तो ये इंसान किसी और से करेगा नहीं। आपकी लव लाइफ के उसमें भी ऐसा हो सकता है, बातें होती हैं आपकी लव पार्टनर, लोगों को ऐसा फील होता है कौन होगा आपका पार्टनर, आप किसको चूज़ करेंगे, ठीक है। आपके जैसा कोई होगा, आपके जैसा कोई बना है, आप अपने जैसे इंसान को चूज़ करेंगे, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी मदरली, एक नर्चरिंग एनर्जी है। आप बहुत कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं अपने अंदर। आप एक हाई प्रिस्टेस, डिवाइनली गाइडेड, जैसे कि आपको अपने रिश्ते का पता है, आपका रिश्ता किसके साथ बनना है, क्या बनना है, ठीक है। आप जानते हैं आपका सोलमेट कौन है, आप जानते हैं आपका ट्विन फ्लेम कौन है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक राइट टाइम के लिए शायद आपका रिश्ता स्टक हुआ है, आपकी लव लाइफ स्टक हुई हुई, आपकी लव लाइफ होल्ड पे गई हुई, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन से काम ले रहे हैं। आप इंट्यूशन आपकी वर्क कर रही है, ठीक है। आपकी जैसे कि जो भी लोग गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में, वो चीज़ जानते हैं। आपको पता है आपका फ्यूचर किसके साथ है। आप बहुत सेव एंड सिक्योर हैं, ठीक है। आप अपने आप में, क्योंकि होता है ना, टाइम से पहले आप चीज़ों को समझ जाते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। आपको ड्रीम्स ऐसे आते हैं, आपको इंट्यूशन आपको ऐसा गाइड करती है कि आपको पता चल जाता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप की, आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपका किसके साथ फ्यूचर है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मुतमईन, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंट और स्पिरिचुअली काम। अगर आपके कोई रिलेशनशिप में या कनेक्शंस में इश्यूज़ भी रहे हैं, तो अब आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में रहते हैं। एक्शन, आपके अंदर से एक्शन वाली एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। पास में ऐसा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपने एक्शन लिए हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने आपको पीस और कामिंग एनर्जी की तरफ लेकर आए, ठीक है। जिन्होंने आपको एक
अपने आप में पीस सिखाया, अपने आप में बैलेंस सिखाया, ठीक है। ओके, आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये आप कैसा हो सकता है, आपका कोई सिबलिंग ऐसी बात सोच रहा है, ठीक है, आपको लेकर, क्या आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, ऑलरेडी आपकी जो डेस्टिनी है, आपको ऑलरेडी वो जो डेस्टाइन है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। कुछ लोग आपको इस तरीके से देखते हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है कि आप दूसरों को जब एडवाइस कर सकते हैं तो आप खुद इसलिए ही इतना मुतमईन और बैलेंस हैं कि आपको पता है वो कि आपकी लाइफ किस तरफ मूव कर रही है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है। आपको पता है ये काउंटर पार्ट है, हाइप्रिस्टस, द हाइप्रिस्टस। बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन एक काउंटर पार्ट एनर्जी है। आपका काउंटर पार्ट भी बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो आपकी तरह आइसोलेट होगा, वो आपकी तरह डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन वो बहुत सीक्रेटिव एनर्जी का मालिक है। आप एक हैं, आप हाइप्रिस्ट वाली एनर्जी में हैं, आप गुरु हैं, आप मेंटोर हैं, आपके पास जो भी नॉलेज है आप वो बांटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी सीक्रेटिव पार्टनर है, ठीक है। वो सीक्रेटिव नेचर का होगा, वो थोड़ा मिस्टीरियस काइंड पर्सन होगा जो आपका पार्टनर है, चीज़ों को होल्ड बैक करने वाला इंसान होगा, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करने वाले, एनालाइज करने वाले, हर चीज़ को एनालाइजिंग एनर्जी पे रहने वाले, हर चीज़ एनालाइज करना, सोचना, समझना, एक्सपीरियंस करना, ये चीज़ आपको पसंद है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फाई करती है, अपने आप में सोचे, ठीक है। आपको क्या गॉसिप्स हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप्स हैं। ये आपका पार्टनर है, ठीक है। ये जो भी गॉसिप्स हैं, ये जो भी सोच रहा है, वो आपका इंसान है। जो भी ये आपके पार्टनर की ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। ये इतना कुछ किसी को कहेगा ही नहीं आपके बारे में, ठीक है। ये इतना, क्योंकि एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन है ना, ये आपको भी हाइड करेगा, आपसे रिलेटेड थॉट्स जो हैं इसके अंदर वो भी हाइड करेगा। आपका पार्टनर करंट टाइम फ्रेम पे आपको किसी तरीके का जस्टिस देना चाहता है। जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसको आप अपना सोलमेट समझा या ट्विन समझा, या जिसको आपने अपना सोल काउंटर पार्ट समझा, वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। वो आपको जस्टिस देना चाहता है वो, लेकिन बहुत सोच समझ कर मूव करना, सोच समझ कर एक्शन लेना उस इंसान के माइंड में है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना। वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे शायद आपसे अभी भी आपका रिश्ता उसके साथ होल्ड पे है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, होल्डिंग बैक है, लेकिन ये इंसान आपको किसी तरीके का जस्टिस देना चाहता है, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। स्टार, ये इंसान आपको अपनी लाइफ की एक होप की तरह देखता है, ठीक है। एक होप, एक उम्मीद, ठीक है, हीलिंग, पीस, जिसके ऑरा में बहुत पीस है, जिसके ऑरा में बहुत सुकून है, इस टाइप का इंसान देखता है ये इंसान आपको, जिसका जो एक वाइब्रेशन ही बहुत पॉजिटिव है जिस इंसान की। ये इंसान आपको किसी तरीके का जस्टिस देना चाहता है। शायद इसने आपके साथ कोई इनजस्टिस किया है, आपको ये भूल नहीं पा रहा, 24/7 आप इसके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। ये वही इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपके किसी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है, साइलेंट है, मिस्टीरियस पर्सन है। ये आपके बारे में सोचता क्या है, क्या समझता है, आपको क्या वैल्यू है, शायद इसने कभी भी डिस्क्लोज़ ही नहीं करा है आपको, ठीक है। लेकिन आप हमेशा एक हाइप्रिस्ट की तरह इस इंसान को समझाते आए हैं, ठीक है, गाइड करते आए हैं। आपकी एनर्जी में एक नेक्स्ट लेवल का एक गाइडेंस, जिसे गाइडेंस देने वाले इंसान है आप, ठीक है। आपको गाइड करना पसंद है, आप इस इंसान को गाइड करते आए हैं अब तक। लेट्स सी क्या गॉसिप्स हैं। तो ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल सोल समझा जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक विजडम से भरी और एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। इस इंसान का आपसे पहले ऐसे इंसान से कभी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है।
इस इंसान ने आपसे पहले इस तरीके का इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा। आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन आप बे लॉस, अगर आप इससे कनेक्ट हुए, अगर आपने इसको चाहा तो बे लॉस हो के, मतलब कि कोई ये आप इससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई आपका सेल्फिश नेचर नहीं है। आप जो प्यार दिया आपने शायद वो भी रिटर्न नहीं मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बने रहे इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ ये है, ठीक है, गाइडेड। मैंने कहा ना आप गाइडेड हैं। ये इंसान आपको एक दिखता है कि जैसे कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप डिवाइन की गाइडेंस पे चल रहे हैं, आप गाइडेड पर्सन हैं। इस इंसान और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपका इस कनेक्शन से कोई आपके ड्रीम का ताल्लुक हो सकता है, ठीक है। आपका ड्रीम कोई कुछ इस रिश्ते को लेकर आपको कुछ गाइडेंस देता है, आपके ड्रीम में आपको इस रिश्ते को लेकर कोई गाइडेंस मिल चुकी थी या मिलती रही है, ठीक है। आपके ड्रीम से कनेक्टेड है ये रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपको एक डिवाइनली गाइडेड देखते हैं, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। शायद आप इस इंसान से अपनी बहुत ज़्यादा आपको फील हुआ होगा फर्स्ट टाइम मिलते ही, ठीक है, कि आप इसको जानते हैं। देखिए हम यहाँ पर पास्ट लाइफ किसी जगह माना जाता है, किसी जगह नहीं माना जाता। तो पास्ट लाइफ मतलब जैसे कि समझना आलम अरवा, ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है मुस्लिम है आलम अरवा। तो पहले हमारी कभी ऐसी सोल से मुलाकात हुई थी जो हम जब ज़मीन पे आते हैं तो और फ़ौरन उनको देखते हैं तो हमें क्या होता है, शायद हम जानते थे इस इंसान को, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ बॉन्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ चीज़ें ऐसी होती हैं। और हिंदुइज़्म में तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ बोलते हैं कि पास्ट लाइफ है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ सा कुछ है, ऐसा हो सकता है ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे को जानते हो, ऑलरेडी आप लोग के माइंड में हो कि हाँ ठीक है, डेफिनेटली हमने इस इंसान को कभी ना कभी देखा है, कभी ना कभी जाना है। जबकि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम जान रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा इससे कनेक्टेड फील होता है, स्पिरिचुअल फील होता है या टेलीपैथिक फील होता है। टेलीपैथिकली आप इससे कनेक्ट रहे हैं। क्या गॉसिप्स हैं, इंसान आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस से भरा दिखता है। बिल्कुल भाई, आपके पर्सन हैं जो आपके बारे में सोचते बहुत हैं, आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं। गॉसिप ऐसा हो सकता है किसी वन पर्सन से कर लेते हो, आपके बारे में बात कर लेते हो। ये इंसान आपको लेकर बहुत कुछ सप्रेस करके बैठा हुआ है, एक अपने अंदर रख कर बैठा हुआ है, होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अपने अंदर इसने आपको लेकर बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है, बहुत कुछ है जो इसने आपको अब तक कहा नहीं है, बहुत कुछ है जो इसने आपके अंदर समझा है, जाना है, लेकिन आपको कभी भी खुलकर बताया नहीं है इसके अंदर क्या है, ठीक है। लेकिन ये आपके बारे में किसी वन पर्सन से गॉसिप्स कर रहा है, लेकिन वो भी एक मुश्किल बात है, ठीक है, क्योंकि पर्सन एक हाइप्रिस्टिस मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन, मिस्टीरियस पर्सन। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करें जो मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है, जो मिस्टीरियस पर्सन है, जो एक सीक्रेटिव पर्सन है। अलोननेस, ये आपके बारे में अकेले में बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा अकेले में थिंकिंग करता है, इसके माइंड में आपके बारे में चलता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत ज़्यादा सोचना, आपको एक लाइट की तरह देखना अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में बहुत सारी डार्कनेस रही है, अंधेरा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई पास्ट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती आई हैं जिसमें आप एक सडनली एक रोशनी की तरह इसकी लाइफ में आए थे। शेयरिंग, ये आपके साथ शेयरिंग पे आना चाहता है, ये आपके साथ आप एक लाइट की तरह देखता है, एक शेयरिंग पे आना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ सब कुछ अपनी गुड न्यूज़ या अपनी लाइफ की हैप्पीनेस कुछ भी शेयर करना चाहता है, ठीक है। द लवर, आपके पर्सन आपको एक लवर पर्सन की तरह देखते हैं और आपके साथ एक आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, इस कनेक्शन में किसी भी तरीके का इनजस्टिस है तो ये इंसान आपको जस्टिस देने के बारे में गॉसिप्स कर रहा है, आपके जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है कि इसको ऐसा लगता है आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आप वो डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ। इस इंसान की इंटरनल हीलिंग चल रही है, ठीक है, ब्लू एनर्जी, एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है आपके पार्टनर की। आपके पर्सन कुछ नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हैं, ठीक है, किसी टॉक्सिसिटी से फ्री हो रहे हैं। द रिबल की एनर्जी, आपके पर्सन अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने माइंडसेट, पुरानी चीज़ों से आपके पर्सन फ्री हो रहे हैं। अगर आपको लेकर कुछ नेगेटिव था, कुछ गलत था, उस बर्डन, उस स्ट्रेस से, किसी टॉक्सिसिटी से, किसी स्ट्रेस से आपके पार्टनर फ्री हो रहे हैं। मुकम्मल तौर पे आपके पर्सन अपने आप को उन सब चीज़ों से रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपका एक जो ऑरा है ना, उसको लेकर गॉसिप्स है, ठीक है। आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक कंपैरिजन नहीं है, इस इंसान को फील होता है कंपैरिजन नहीं है। ये इंसान चाहकर भी आपको किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकता, ये इंसान चाहकर भी कि आपको कौन अच्छा कौन बुरा ये आपके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है,
ये इंसान आपके साथ किसी तरीके की बिगनिंग की तरफ आना चाह रहा है, कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है, एक गॉसिप्स आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट करने की है। एम्प्रेस काफ़ी काइंड, मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्टार्ट हैं, कुछ चीज़ें न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है, न्यू स्टार्ट की तरफ जा रही है। आप अपनी लाइफ में एक चैरियट की तरह हैं, आप अपनी लाइफ में एक चैरियट एनर्जी में, मतलब एक्शन लेने की एनर्जी में। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना है। अगर आपके पार्टनर को या इस इंसान को अगर आपकी तरफ आना है, ये इंसान गॉसिप कर रहा है, तो इसको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी पे आना पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। अगर इस इंसान को आपको चाहता है, या अगर इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है या अप्रोच करना चाहता है, तो इंसान को आपको पाने के लिए आपकी एनर्जी मैच करनी पड़ेगी, ठीक है। एक डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच करंट टाइम फ्रेम पे, सिंगलहुड पे काम कर रहे हैं। इंसान एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सोच रहा है, ठीक है। या आपकी तरफ इसने बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत क्लियर हो चुका है, इसको आप चाहिए, आप इसके लिए राइट काउंटर पार्ट हैं, आप इसके लिए राइट पर्सन है, ठीक है। ये काम के वक्त भी आपके बारे में सोचता है। 8 की एनर्जी आप लोगों के बीच किसी तरीके के पैटर्न रहे हैं, किसी तरीके की राउंड एंड राउंड एक सिचुएशन रही है, लेकिन एक क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। आपको इस इंसान के लिए, इस इंसान को आपके लिए। तो अब एक ट्रांसपेरेंसी, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है या किसी से गॉसिप कर रहा है, आपके नेचर के बारे में बता रहा है, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बता रहा है, आपके हर एक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेस रहा है, पास्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ट्रॉमेटिक रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक कर्मा था, ठीक है। कार्मिक सिचुएशंस थी जो बैलेंस नहीं थी, या जो आप स्पिरिचुअल बने हैं पहले इतने नहीं थे। और आपके पर्सन ने जो अपनी इंट्यूशन को समझना स्टार्ट किया आपसे मिलने के बाद, आपने अपनी इंट्यूशन को समझना शुरू करा इस इंसान से मिलने के बाद। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।